अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मतलब ये कि हमने ग्राफ बनाना है और उसके ज़रिए हमने मोशन को ऑब्ज़र्व करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व विच शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी ये एक पिक्चर है या एक डायग्राम है जिसके ज़रिए हम दो क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप आपस में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जब भी ड्रॉ किया जाता है तो ये एक जो इस तरह से यहाँ पर आपको ये एक पेपर नज़र आ रहा है, ये इस स्टाइल का आपको एक पेपर मिलता है जिसको हम कहते हैं ग्राफ पेपर, या ये आप सिंपल पेपर के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ पेपर होता किस तरीके से। अगर आप इस ग्राफ पेपर को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा बॉक्स नज़र आ रहा है, ये इस तरह के बड़े बॉक्स जहाँ पर थिक थिक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है कि इसके बीच में भी आपको छोटे से इस तरह के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो हर ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, छोटे बॉक्सेस वाला भी हो सकता है या अलग से एक, जिस तरह से यहाँ हम अगर इसको कंसीडर करें तो ये एक बड़ा बॉक्स होगा। अगर आप बड़े बॉक्स को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली भी 10 बॉक्सेस बने हुए हैं स्मॉल, और यहाँ वर्टिकली भी 10 स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं। मीन्स कि इस पूरे बॉक्स के अंदर 100 बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस के ज़रिए हम अपनी वैल्यूज़ को करते हैं, एक स्केल बनाते हैं। स्केल के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ हमने बनाना कैसे है। बॉक्सेस तो देख लिया, अगर यहाँ पर 10 हॉरिजॉन्टल 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं और वर्टिकली भी 10 है, तो टोटल फिर इसके अंदर कितने बॉक्सेस हुए? स्मॉल 100। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये दो लाइंस नज़र आ रही हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है, एक्स के ऊपर प्राइम भी है। ओ का मतलब है ओरिजिन, यानी जहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होना है उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। अब ये जो साइड आपको नज़र आ रही है राइट साइड, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो साइड नज़र आ रही है जहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यूज़ लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन ओरिजिन से ऊपर नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं एक्सिस, और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है वाई प्राइम, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वैल्यूज़ हमने राइट साइड पर और ओरिजिन से ऊपर लिखनी है। आमतौर पर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ के दरमियान ही ग्राफ बनाते हैं। अगर आपने ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज़ का भी शो करना होगा या आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी हों, एक्स एक्सिस की यहाँ पर लिखेंगे इस साइड पर और वाई एक्सिस की यहाँ पर लिखेंगे। वैल्यूज़ के बारे में तो हमने देख लिया, अब हमने ये देखना है कि किस टाइप की वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर और कौन सी वैल्यूज़ वाई एक्सिस पर होती हैं। तो हमारे पास दो तरह के वैल्यूज़ होती हैं। एक वैल्यूज़ वो होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं और एक वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से चलती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लाइक इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ में हम टाइम कंसीडर कर सकते हैं, ये वो वैल्यू है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम डिपेंडेंट वैल्यू की बात करें तो डिपेंडेंट वैल्यू में आ जाएगी, जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है, या डिस्टेंस आ जाएगा। ये वो हैं चीज़ें जो कि डिपेंडेंट हैं टाइम के ऊपर। कि फ़र्ज़ करते हैं कि अगर पहले 5 मिनट में गाड़ी ने अगर 1 किलोमीटर फासला तय किया है तो 5 मिनट तो गुजर गए, अगले में 5 मिनट में भी गाड़ी रुकी रहे, लेकिन टाइम तो गुजरता रहेगा। तो इस तरह से जो स्पीड है वो डिपेंडेंट है, लेकिन टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा आपने एक्स एक्सिस पर लिखनी है। लाइक अगर हम टाइम मेंशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टाइम लिखेंगे और साथ उसका यूनिट मेंशन कर देंगे, चाहे हम उसको सेकंड्स में ले रहे हैं, आमतौर पर टाइम सेकंड्स में लेते हैं। अगर मिनट्स में ले रहे हैं तो सेकंड की जगह हम मिनट लिखेंगे और एक एरो इस तरफ लगा देंगे कि ये वैल्यूज़ इस डायरेक्शन में जा रही हैं। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस हम यहाँ शो कर देंगे,
तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट हम लिख देंगे मीटर, और एरो ऊपर शो कर देंगे। अब ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब है कि वैल्यूज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक स्केल भी बनाना होता है। वो स्केल जब मैं आपको आगे ग्राफ बनाना सिखाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि हमने स्केल किस तरीके से सिलेक्ट करना है। टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 सेकेंड है, यहाँ पर 2 सेकेंड है, फिर 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड, मतलब इस तरीके से हमने टाइम मेंशन कर देना है। और वाई एक्सिस पे यहाँ पर जितना डिस्टेंस है 1 2 फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स 3, यानी यहाँ पर ये सेकंड्स में टाइम शो हो रहा है और डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में शो हो रहा है। यानी पहले 1 सेकंड में गाड़ी ने 1 मीटर फासला उसने कवर किया। अगले 2 सेकंड के बाद गाड़ी ने 2 मीटर फासला तय किया। जब हमने कोई वैल्यू देखनी होती है कि हमारे पास क्या वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं तो हमने टाइम, जिस टाइम पे भी हमने डिस्टेंस को देखना है उसकी हमने डॉटेड लाइन या एक सॉलिड लाइन के ज़रिए हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे, और फिर इसी तरह से वाई एक्सिस से एक लाइन लेकर आएंगे। जहाँ पर ये पॉइंट मीट करता है हमारे पास वो 2 वैल्यूज़ शो हो जाती हैं। जैसे कि हम लिखेंगे 3, और ये मीटर फासला भी जो है, डिस्टेंस भी है, वो भी 3 ही है। यानी 3 सेकंड में 3 मीटर फासला या डिस्टेंस गाड़ी ने कवर कर लिया है। तो अब आपने याद क्या क्या करना है। अब हम देखेंगे कि आपने ये प्रिपेयर कैसे करना है। फर्स्ट वन जो ये है, ये आपकी हो जाएगी, ये वाला हिस्सा सारा आपका हो जाएगा डेफिनेशन का। तो आप यहाँ पर अपनी बुक में लेड पेंसिल से इसको मार्क कर लें डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे ग्राफ पेपर। थोड़ा सा नीचे आना है, जहाँ पर लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू ड्रा अ ग्राफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिकनेस लाइन, तो यहाँ आप लिखेंगे हाउ टू ड्रा अ ग्राफ। ये आपकी थर्ड हेडिंग होगी। जब आप हेडिंग के साथ लिखते हैं ना आंसर, तो वो उसका इम्पैक्ट और ही आता है। या अगर इस तरह से अगर आप हेडिंग्स बना लेते हैं तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी रहता है। हाउ टू ड्रा अ ग्राफ, और लास्ट में आप हेडिंग देंगे स्केल। तो ये आपका टॉपिक हेडिंग वाइज तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्केल बनाना सिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि 2 क्वांटिटीज़ के बीच में किस तरह से हमने ग्राफ तैयार करना है। तब तक आप अपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।